हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन ड्यू टू. क्वेश्चन का ये मतलब है कि लिक्विड अमोनिया जो होता है इसको हम यूज करते हैं इन रेफ्रिजरेटर्स ड्यू टू. इसका हाई डाइपोल मोमेंट होता है इसकी इसकी वजह से, बेसिसिटी की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से या हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो हमारे इस क्वेश्चन का होगा वो ये होगा कि लिक्विड अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. लिक्विड अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज वेरी हाई. यानी लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो अगर मैं अब आपको ये समझाऊं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है. हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है इसका ये मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ अगर आपको लिक्विड अमोनिया 1 ग्राम ऑफ लिक्विड अमोनिया को अगर आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको कितना हीट देना पड़ेगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए. इसी हीट अप्लाइड को आप बोलते हो ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और आपको ज्यादा हीट लगता है इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और यही एनेबल करता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एनेबल करता है लिक्विड अमोनिया को टू बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, एज ए रेफ्रिजरेशन. तो हाई डाइपोल मोमेंट से ये प्रॉपर्टी अराइज नहीं होती है, बेसिसिटी से ये प्रॉपर्टी अराइज नहीं होती है, स्टेबिलिटी से भी ये प्रॉपर्टी अराइज नहीं होती है. ये अराइज होती है ड्यू टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यानी करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.